बंधुओं, आज के वीडियो को मिक्स मत कीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में कबीर परमात्मा का जो मूल स्वरूप है उसे आप लोग जान जाएंगे। एक भाई ने एक वीडियो क्लिप भेजा मुझे और कहा कि इसका खंडन कीजिए, इसका उत्तर दीजिए। तो उसी वीडियो क्लिप से ये भी प्रमाण हो जाएगा कि कबीर नामी जो परमात्मा है वो बाइबल का गॉड और कुरान का अल्लाह तो हो सकता है, परंतु हमारे वेदों का परमात्मा और हमारे भगवत गीता का भगवान नहीं हो सकता। तो बंधु, आइए उस क्लिप को पहले सुन लेते हैं। अरे मैं बता रहा हूँ कबीर परमात्मा ये जो सभी के रचयिता। इधर सुनो। खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर और कायम दायम सिरतीजा सब पीरा दा पीर। वो केवल कबीर परमात्मा है जिसने आदम को बनाया और जिसने सभी आत्माओं की उत्पत्ति की। वो केवल कबीर परमात्मा ही है जिसकी तुमने लीलाएं भेजी है। वो केवल कबीर। अरे तुम चाहोगे जो थोड़ी उत्तर मिलेगा, जो तुम चाहोगे उत्तर देंगे क्या यहाँ पे तुम्हें? वेद यहाँ से जो तुम उत्तर दो ना चाहोगे वो मेरे उत्तर को। देने के लिए थोड़ी यानी बैठे, हम तुम तो जो सच्चाई है उत्तर देंगे ना। वेद में जिसे परमात्मा कहा है आप उसको नहीं जानते, बात खत्म। वेद में जिसे खालक आदम परमात्मा कहा आप उसको सिरजिया नहीं जानते। आलम बड़ा तो कबीर। वेद में तो ये रामपाल का चेला पाखंडी मंजित ही था, जो ये कह रहा था कि वो कबीर साहब ही है जिसने आदम को बनाया। तो ये है बाइबल की उत्पत्ति 2 और उसकी आयत है 7। तो बंधुओं देखिए, ऐसा है, अगर आदम को मिट्टी से कोई बनाता है तो वो कुरान का अल्लाह और बाइबल का यहोवा है, परंतु अल्लाह, यहोवा और हमारे सनातन परमात्मा में बहुत ज़्यादा भेद है, क्योंकि वो एक जाति विशेष, वर्ग विशेष और संप्रदाय के लिए है, परंतु हमारे जो सनातन परमात्मा है वो पूरी प्राणी मात्र के लिए है। भाई, उनके पास कोई भेदभाव नहीं है। तो यहाँ देखिए, मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो रामपाल के चेले हैं ये बहुत ज़्यादा पाखंडी है, और इन लोगों का काम है कि हमारे सनातन शास्त्रों को और जो अब्राहमिक पुस्तक है उनको एक करके समाज में ये भ्रम फैलाया जाए कि अल्लाह, यहोवा और कबीर परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। परंतु वो पाखंडी ये भी दावा करते हैं कि हमारी भगवत गीता में उनका कबीर परमात्मा है। भाई, ये संभव है क्या? ये कभी हो सकता है? तो देखिए, ये है उत्पत्ति 2 की आयत 7। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसकी नाथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो भाई, ये सवाल तुम्हारे कबीर परमात्मा के ऊपर ही आएगा। तो अगर कबीर परमात्मा ने आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया, तो आपकी कबीर परमात्मा ने मिट्टी कौन से पदार्थ से बनाया भाई? और आदम के पुतले में जो कबीर परमात्मा ने प्राण डाला था, वो प्राण कबीर परमात्मा को कहाँ से मिला भाई? इन सब सवालों का जवाब दे सकते हो? नहीं। बंधुओं देखिए, ऐसा है, मैं बाइबल के ऊपर बात तो करना नहीं चाहता और करना चाहता भी हूँ, क्योंकि ये पास्टर पादरिया भी बहुत ज़्यादा पाखंडी है। तो इनके पुस्तक में क्या है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। अगर बाइबल का गॉड, यहोवा तुम्हारा कबीर परमात्मा है, तो भाई मैं आगे और दिखाऊंगा थोड़ा, क्या इन चीज़ों को तुम धारण कर सकते हो। और आयत 2 देखिए। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर एदन देश में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। तो बाइबल के यहोवा गॉड ने आदम को मिट्टी से बनाने के बाद वहाँ रख दिया। तो ये आपका कबीर परमात्मा ही है रामपालियो और मंजित पाखंडी। अच्छी तरह से देख ले, ये बाइबल है, ठीक है। और आगे आयत 9 को देखिए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जितने फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी यहोवा ने लगाया। तो भाई आगे चल के क्या हुआ? आदम को मना किया था कि इस वृक्ष का फल नहीं खाना, परंतु शैतान ने आके उसका दिया और आदम पत्नी ने खा लिया और आदम को भी खिला दिया। तो देखिए, ये सब किस्सा कहानी है भाई। इन्हीं पुस्तकों को पढ़ पढ़ के इनके जो झूठा तत्वदर्शी है ना, उन्होंने कबीर को परमात्मा बना के समाज को गुमराह किया है। तो रामपाली हमेशा ये दावा करते हैं कि बाइबल का जो परमेश्वर है, असल में ये तो हिंदी में जब लिखा गया तब यहाँ परमेश्वर शब्द को जोड़ा गया, परंतु जो बाइबल का गॉड है भाई, उन्होंने मांस मच्छी खाने का आदेश दिया ही नहीं। तो आइए दिखाता हूँ, और हो सके तो रामपाल के जितने भी चेले हैं ना, आप मेरे सवाल का सामना करना, ठीक है ना। तो बंधु आइए दिखाता हूँ मैं। ये देखिए कबीर परमात्मा की बातें, ठीक है। ये है बाइबल लेबे व्यवस्था और उसकी अध्याय है 1।
यहोवा ने मिलाप वाले तंबू से मूसा को बुलाकर उससे कहा, इजरायलियों से कहो कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय, बैल, भेड़, बकरियों में से एक का हो। रामपालियो, ये कबीर परमात्मा है ना। यदि वो गाय बैल में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। देखिए यहाँ यहोवा उसे ग्रहण करे यानी कबीर परमात्मा उसे ग्रहण करे, और वो अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वो उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। रामपालियो, देखो तुम्हारी जो कबीर परमात्मा है कितना प्यारा भाषण देता है बाइबल में, है ना। आइए और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है बाइबल 2 सामुएल उसका अध्याय 7 और वचन है 23। रामपालियो ध्यान से सुनो, कबीर नामी परमात्मा का जो गुण है वो बाइबल में है। भाई देखो क्या लिखा है, फिर तेरी प्रजा इज़राइल के भी तुल्य कौन है। वो तो पृथ्वी भर में एक ऐसी जाति है जिसे परमेश्वर ने जाकर अपनी निज प्रजा होने को छुड़ाया, इसीलिए कि वो अपना नाम करे और तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करे। और तू अपने प्रजा के सामने जिसे तूने मिस्र आदि जाति के लोगों और उनके देवताओं से छुड़ा लिया, अपने देश के लिए भयानक काम करे। भाई देवताओं को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, क्या करो, एक कबीर नामी परमात्मा के शरण में आ जाओ, है ना। और रामपालियों ने बाइबल भी लिखा है, वो भी मैं दिखाऊंगा कभी, ठीक है ना। और आगे देखते हैं। और तूने अपनी प्रजा इज़राइल को अपने दास के प्रजा होने के लिए ठहराया, और हे यहोवा तू अब उसका परमेश्वर है। देखा, इज़राइल देश के परमेश्वर साफ साफ बाइबल में लिखा है। जो कबीर परमात्मा है ना वो इज़राइली है, वो भारतीय नहीं है। इसीलिए तो हमारे भारतीय संस्कृति के जितने भी ग्रंथ हैं ना, वहाँ कबीर नामी कोई परमात्मा का उल्लेख है ही नहीं। ये बिल्कुल सही है। अब है यहोवा परमेश्वर, तूने जो वचन अपने दास के और उसके घराने के विषय दिया है उसे सदा के लिए स्थिर कर, और अपने कहने अनुसार ही कर, और वो कर कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करे कि सेनाओं का यहोवा इज़राइल के ऊपर परमेश्वर है। लो भाई, जो कबीर नामी परमात्मा है ना वो इज़राइली है, वो इज़राइल का परमेश्वर है, ठीक है ना। और तेरे दास दाऊद का घराना तेरे सामने अटल है। जानते हो यह दाऊद कौन है रामपालियो? तुम तो कुछ भी नहीं जानते भाई, तुम खुद पाखंडी हो, तुम्हारा गुरु पाखंडी। तो बंधुओं, ये था कबीर परमात्मा जिनको मैंने बाइबल से प्रस्तुत किया अच्छी तरह से। तो ये लक्षण कबीर परमात्मा के भीतर है भाई। वो गाय, भैंस, बैल, बकरियों की बलि चढ़ाने के लिए बाइबल में कहता है। ये है कबीर परमात्मा भाई, वो हमारा सनातन परमात्मा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।